मित्रों, उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ को लेकर आपने कई बातें सुनी होंगी। हर साल यहाँ से निकलने वाली भव्य रथ यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है। लोग भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिमा है ही इतनी सुंदर। लेकिन इस प्रतिमा की एक खास बात ये है कि इस मूर्ति में भगवान के हाथ नहीं है। तो मित्रों, क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, चारों धामों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन और पवित्र माना गया है। यहाँ भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। हर साल यहाँ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूध से रथ यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। बता दें कि जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण राजा नरेश इंद्रद्युम्न ने करवाया था। वह भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ बनवाई, तो उनकी रानी गुडिंचा ने मूर्तियाँ बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा जी और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते वो प्रतिमाएं अधूरी रह गई। और उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि प्रभु इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। जिसके बाद ही राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। उस समय भी एक भविष्यवाणी हुई कि प्रभु जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण की माने तो तभी राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन भगवान की उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। और मित्रों, उसी समय से ये परंपरा एक रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। इस मंदिर का पहला प्रमाण हमें द्वापर युग के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान समय में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था, लेकिन उससे पहले इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। 1174 ईस्वी में उड़ीसा पर राज करने वाले अनंग भीमदेव ने इसे पुनः सही करवाया। बता दें कि इस मुख्य मंदिर परिसर में करीब 30 छोटे छोटे मंदिर बने हैं और 1174 ईस्वी में उड़ीसा पर राज करने वाले अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अब मित्रों, आइए जानते हैं कि यात्रा में चलने वाले ये रथ बनते कैसे हैं। कैसे बनता है रथ? बता दें कि रथों को बनाने के लिए नीम की पवित्र अखंडित लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिसे दारू कहा जाता है। इस रथ की खासियत ये है कि इसे बनाने में किसी भी तरह के कील, कांटे या फिर धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बता दें कि रथों को बनाने के लिए काष्ठ का चुनाव बसंत पंचमी के अवसर पर होता है और बनाने का काम अक्षय तृतीय पर शुरू होता है। वहीं जब ये तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नाम का एक अनुष्ठान किया जाता है, जिसके अंदर पूरी शहर के गजपति राजा पालकी में आते हैं और इन तीनों रथों की आराधना करने के साथ साथ सोने की झाड़ू से रथ मंडप व रास्ते को साफ करते हैं। फिर जब रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलती है, तो वो सीधा गुडिंचा मंदिर पहुंचती है। इस यात्रा के एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं द्वारा गुडिंचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस कार्यक्रम को गुडिंचा मार्जन के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, आपको भी ये पता ही होगा कि इस यात्रा में 3 रथ होते हैं। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल व हरा होता है। वहीं देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या फिर पद्म रथ कहा जाता है, जो काले, नीले और लाल रंग का होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज कहा जाता है और इसका रंग लाल और पीला होता है। अब मित्रों, जब यात्रा की शुरुआत होती है, तब सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा का और अंत में पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इन रथों को इनके रंग व ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। भगवान कृष्ण का रथ जहाँ 45.6 फीट ऊंचा, वहीं बलराम जी का रथ 45 फीट ऊंचा होता है और वहीं देवी सुभद्रा जी का रथ 44.6 फीट ऊंचा। ब्रह्म और स्कंद पुराण की माने तो यहाँ भगवान नारायण पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए तथा सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। कुछ समय बाद ही नील माधव को भगवान नारायण के 8वें अवतार लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की भी यहाँ पूजा की जाती है। बता दें कि प्रभु राम ने रावण के अनुज विभीषण को भी अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने को कहा था। आज भी यहाँ मंदिर में विभीषण वदाम्पना नाम की एक परंपरा कायम है, जहाँ पुरुषोत्तम हरि को प्रभु राम का ही रूप माना गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के गुंबद को देख पाना नामुमकिन है, क्योंकि मुख्य गुंबद की छाया गायब ही रहती है। ये देश का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये 4 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई 214 फीट है। मित्रों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद 500 रसोइये अपने 300 सहयोगियों के साथ मिलकर बनाते हैं। यहाँ एक ही दिन में लगभग 20 लाख भक्त भोजन कर सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जहाँ हर दिन 20,000 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, वहीं त्योहार वाले दिन 50,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है। वहीं अगर कभी लाखों लोग भी आ जाएं, तो यहाँ प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और मित्रों, इस मंदिर की एक और खास बात है कि यहाँ किसी भी गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना कि भगवान
जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ क्यों नहीं है। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।